हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरे किचन को जो है रीऑर्गेनाइज करने का नंबर आ गया है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मैंने जो है अपनी किचन के लिए कंटेनर मंगाए थे। आप सभी के साथ मैंने अपने जो है रूटीन व्लॉग्स में शेयर भी किए हैं। तो फ्लिपकार्ट और मीशो से मैंने कुछ कंटेनर मंगाए थे और उनको मैंने अच्छे से जो है धुलकर फिर से इन्हीं कार्डबोर्ड में रख दिया था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरी ग्रोसरी नहीं आई थी इस मंथ की। तो मैं यही सोच रही थी कि पहले ग्रोसरी आ जाए, उसके बाद ही फिर से जो है मैं इन सबको लगाऊं। तो बस ग्रोसरी मैंने मंगा ली है और अब जो है ये जो कंटेनर है मैं निकाल निकाल के इनको फिल कर देती हूँ। तो पहले जो मैंने अब बड़े वाले मंगाए हैं फ्लिपकार्ट से, ये 1100 ml के हैं। तो जो भी हमारी ग्रोसरी में जैसे दाल होती है, चने, मटर, जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो सारे जो है मैं इनमें भर दूँगी। और इससे पहले भी मैंने फ्लिपकार्ट से 8 कंटेनर मँगाए थे 1500 ml के, वो आपके साथ शेयर किए थे। तो उनमें भी जो है सामान रखा है, तो उनमें जैसे पोहा होता है और कॉर्नफ्लेक्स वगैरह इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो वेट में तो कम होती हैं बट क्वांटिटी में ज़्यादा लगती हैं। तो उनके लिए मैंने वो वाले डिब्बे मँगाए थे। तो जैसे-जैसे जिसमें जो सामान मुझे रखना है, वही सोच-सोच कर जो है मैं अपना आराम-आराम से सारा जो है रख रही हूँ। और जो भी पुराने डिब्बे हैं वो सब मैं निकाल दूँगी। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो डिब्बे हैं वही वाले मैंने फ़िल किए हैं। उसके बाद अब नंबर आया है ये छोटे वाले जो कंटेनर मैंने मँगाए थे मीशो से इनका। तो ये भी जो है 12 का सेट था और अंडर 300 ये मुझे मिल गए थे। तो जो मसाले वग़ैरह होते हैं, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, स्पाइसेस है और लौंग, इलायची वग़ैरह है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो मैं इनमें रख दूँगी। और जो वो वाले कंटेनर थे बड़े वाले, वो भी जो है 12 का ही सेट था 1100 ml का। तो बस जितने भी मसाले हैं सारे मैं भर देती हूँ। तो कुछ मेरे पहले के रखे हुए थे मसाले और कुछ मैंने न्यू मँगाए हैं। तो जो न्यू वाले हैं वो सारे मैं डिब्बों में भर दूँगी और जो पहले के रखे हुए हैं तो वो मेरी जो मसालदानी है उसमें मैं रख दूँगी। तो इस तरह से ये जो छोटे वाले कंटेनर हैं ये भी मैं फ़िल कर दूँगी। और इतने सारे कंटेनर होने के बाद भी ना फिर भी जो है ऐसा लग रहा था कि कम पड़ गए हैं। तो देखिए यहाँ पर सारा जो भी सामान था वो सब मैंने भर दिया है। उसके बाद अब नंबर है इनको अरेंज करने का। तो सबसे पहले ये जो भी पॉलीथीन वगैरह हैं, पैकेट हैं, पाउचेज़ हैं, जो भी हैं, ये सब मैं इकट्ठा करके फेंक देती हूँ, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर एकदम कबाड़ सा हो गया है, काफ़ी मैस हो गया है। और ये पुराने जो भी डब्बे हैं वो सारे मैंने एक साइड कर दिए हैं और जो डब्बे मुझे लगाने हैं वो सारे मैंने एक साइड कर दिए हैं। सामान जो था वो भर दिया है। तो ये जो कंटेनर हैं पुराने वाले, तो ये सारे अभी मैं इन्हीं कार्डबोर्ड में भरकर रख देती हूँ। बाद में इनको सही से जो है कहीं रख दूँगी, फिर देखते हैं इनका क्या करना है। तो वो सब अब बाद में सोचेंगे। अभी जल्दी-जल्दी में मैंने सारे इसी में भर दिए थे, जिससे कि यहाँ पर जो है जगह हो जाए और मैं अपना जो आगे का काम है वो आराम से कर सकूँ। तो काफ़ी टाइम से जो है मैं ये जो है कंटेनर लेना चाह रही थी, जैसे कि आपको बताया भी था मैंने काफ़ी टाइम से ऐड टू कार्ट कर रखे थे, बट यही है ना कि थोड़े से मेरे हिसाब से कॉस्टली थे। इस वज़ह से इतना टाइम हो गया, क्योंकि कई तरह के डिब्बे थे, बहुत तरह-तरह के थे। क्योंकि हस्बैंड के टाइम से ही चले आ रहे थे, मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले हस्बैंड रहते थे ना अकेले, जब जॉब करते थे। तो कुछ उन्होंने ही लिए थे, तो बस वह चले आ रहे थे। उसके बाद जैसे-जैसे मुझे ज़रूरत हुई तो जो मिल गए वही ले लिए, तरह-तरह के इकट्ठे हो गए थे। तो अच्छे नहीं लगते थे और पुराने भी काफ़ी हो गए थे। आप सोच सकते हैं 10 साल तो मेरी शादी को हो गई हैं, तो हस्बैंड के टाइम से डब्बे थे, तो 10-12 साल से जो है वो चले आ रहे थे। तो वैसे भी जो है मुझे चेंज करने ही थे, तो अब एक जैसे सारे हो गए तो जो है अब अच्छे भी लग रहे हैं और चेंज भी हो गए हैं। तो एकदम से जो लुक है मेरी किचन का वो न्यू हो गया है। देखिए जो अलमारी थी ना दोनों जिनमें कंटेनर डब्बे वगैरह रखे थे, तो वो सारे मैंने हटा कर और जो मैट वगैरह थी वो अच्छे से साफ़ कर दी कि जब लगा ही रहे हैं तो फिर अच्छे से पूरा क्लीनिंग कर दूँ, उसके बाद ही अरेंज करूँ। तो सूखे कपड़े से पहले पोंछ दिया, उसके बाद गीले कपड़े से मैंने सारी जो भी मैट थी वो साफ़ कर दी। जो बड़े कंटेनर हैं वो नीचे लगा दिए हैं और जो छोटे कंटेनर हैं वो ऊपर लगा दिए हैं। तो इस तरह से कुछ मैंने अरेंज कर दिए थे, एक के ऊपर एक आ गए थे, क्योंकि एक 1500 ml का था, एक 1100 ml का, तो उसके ऊपर वो आ गया था। अब नंबर आ गया है इधर रैक पर जो मसाले वाले कंटेनर हैं वो लगाने का। तो यहाँ पर भी पेपर वगैरह चेंज कर देती हूँ, जब सब कुछ बदल ही रही हूँ तो पेपर भी यहाँ पर जो है मैं नया बिछा देती हूँ, वो थोड़ा बेकार सा भी हो गया था।
तो बस यहाँ पर अच्छे से उसको मैंने पोंछ दिया कपड़े से, उसके बाद नया पेपर मैंने लगा दिया है और बस अब यहाँ पर ये मसाले वाले जो कंटेनर हैं वो भी मैं लगा दूँगी। तो जैसा कि बताया कि 2-4 कंटेनर फिर भी जो है कम पड़ गए हैं, तो कुछ कंटेनर मैंने पुराने वाले ही जो है रख लिए हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, चाट मसाला है, ये मसाला है, वो मसाला है, तो इस तरह से जो है 2-4 कम पड़ रहे थे, तो वो फिर मैंने पुराने वाले ही यूज़ कर लिए हैं। देखूँगी अगर कम क्वांटिटी में मिल जाएँगे तो फिर कभी मँगा लूँगी, अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ मन है नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी सच में शॉपिंग हो गई। सारे कंटेनर अगर मिलाकर मैं आपको बताऊँ तो जो पहले मैंने मँगाए थे वो ₹500 के आए थे, 494 500 ही मान लीजिए, और जो दोबारा मैंने मँगाए वो 600 के आए थे, तो 1100 तो यही हो गए, और थोड़े बहुत कम 300 जो है ये जो मीशो से मँगाए थे ये, तो इस तरह से जो है ₹1400 करीब जो है मेरे खर्च हो गए इन कंटेनर में ही। तो अ, अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं, बाद में फिर कभी देखेंगे। तो देखिए सारे जो भी कंटेनर वग़ैरह थे वो सारे मैंने लगा दिए हैं। उसके बाद ये बर्तन रखे हुए थे धुले हुए लंच वग़ैरह के, तो चाय वग़ैरह के, तो वो सारे मैं लगाकर एकदम से जो है यहाँ पर खाली कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी मेरी किचन का कि कैसा लग रहा है। तो यह देखिए थोड़ा जो है पैसे तो खर्च हुए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें भी कर ना मन को बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि किचन में ही एक जो हाउसवाइफ़ होती है उसका सारा अ, टाइम जो है किचन में ही जाता है, सुबह से लेकर जो है रात तक मोस्टली टाइम उसका किचन में ही जाता है, और जब वही साफ़-सुथरी और अच्छे से ऑर्गनाइज़ अरेंज नहीं होती है ना, तो फिर काम करने में भी मन नहीं लगता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, अब तक मैंने जो है एडजस्ट कर लिया, कुछ प्रॉब्लम्स थी उस वज़ह से या किसी भी वज़ह से आप समझ सकते हैं। बट जब मुझे हुआ कि नहीं अब मैं ले सकती हूँ, तो फिर मैंने जो है ले लिया, बिल्कुल भी देरी नहीं की। तो देखिए बर्तन वग़ैरह सब मैंने कर दिए हैं अरेंज, और उसके बाद जो पानी था वो पोंछ दिया। अब बस फटाफट से झाड़ू लगा देती हूँ। वैसे तो सुबह सब झाड़ू पोंछा हो ही गया था, बट इतना यहाँ पर काम किया है तो थोड़ा बहुत जो है कूड़ा हो ही जाता है, तो वो सब मैंने किया। और ये जो 2 पुराने कंटेनर हैं, तो ये मैंने जो है धुल दिए थे, धुलकर इनको अच्छे से सुखा लिया, और चीनी चाय पत्ती के लिए मैंने ये 2 एक जैसे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने अपनी पूरी किचन जो है तैयार कर दी है। सारे पुराने कंटेनर हटाकर मैंने सारे नए लगा दिए हैं। कुछ पुराने हैं अभी, क्योंकि अब एकदम से इतने सारे तो चेंज नहीं हो सकते हैं सारे के सारे, तो थोड़े बहुत रह गए हैं, बट मोस्टली जो है मैंने सारे चेंज कर दिए हैं। आप पीछे देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। लुक काफ़ी अच्छा हो गया है किचन का, एकदम न्यू सा जो है मेरा किचन हो गया है। तो चलिए बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ, तब आपको सही से समझ में आएगा कि कैसा लग रहा है। तो देखिए इस वाली अलमीरा में मैंने जो है पूरे ही जो न्यू वाले कंटेनर हैं वो लगाए हुए हैं। सारा सामान मैंने भर दिया है, और जैसा कि आपको बताई था कि 8 मेरे जो है बड़े वाले थे, ये सारे जो हैं 8 ये 1500 ml के हैं, और बाकी के जो ऊपर रखे हैं और ये जो नीचे रखे हैं 12 का सेट, ये 1100 ml का है। तो काफ़ी बढ़िया रहा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वेट तो कम होता है, बट उनकी क्वांटिटी देखने में ज़्यादा लगती है, तो उसके लिए मैंने बड़े वाले मंगा लिए थे, बाकी के ये छोटे वाले तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। देखिए इसमें सारे नए हैं, सिर्फ ये एक छोटा वाला रखा है, तो ये भी थोड़ा मैच हो रहा था इसलिए ये रख दिया है। और नीचे बस ये इतने 5-6 जो डिब्बे हैं ये पुराने वाले रखे हैं। इसमें चावल हैं, इसमें नीचे चीनी है, ऊपर सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, और वो सब देखिए अचार वगैरह सब रखा हुआ है। और आ जाते हैं इस साइड, ये देखिए ये भी मैंने सारे लगा दिए हैं। तो ये 6 हैं, इनमें मैंने वैसी चीज़ें रखी हैं जो ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं मसालों के अलावा। और पीछे 4 डिब्बे और हैं पुराने, क्योंकि कम पड़ गए थे, ये 12 का सेट था फिर भी कम पड़ गए, तो 4 पीछे रख दिए हैं पुराने जो इतने नहीं दिख रहे हैं। और ये धुल के मैंने इसमें चीनी चाय पत्ती रख दी है, ये दोनों जो है सेम हो गए हैं एक जैसे। और ये सारे मसाले हैं हमारे जो डेली यूज़ होते हैं सब्जी में। तो ये वाले वैसे तो अच्छे लग रहे हैं, बट इनका भी लिड अगर ब्लैक होता ना तो एकदम से मैच हो जाते, बट चलिए कोई नहीं, सारी चीज़ें एक जैसी हों ये भी ज़रूरी नहीं है। तो देखिए ये कुछ इस तरह के लग रहे हैं, और ऊपर तो पूरा सब आपने देखा ही है, तो एक बार मैं पूरा आपको लुक दिखा देती हूँ कैसा लग रहा है। तो देखिए अब ये है कुछ फाइनल लुक।
मेरी किचन का। तो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, बट काफ़ी मेहनत भी हो गई, काफ़ी मैं थक भी गई हूँ। सुबह से जो है इसी में लगी हूँ। इसी में क्या, पहले घर के सारे काम, फिर लंच वगैरह, उसके बाद फिर इसमें लग गई, तो सारा दिन मेरा यूं ही निकल गया। तो लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।